आप सभी को नमस्कार। मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू ईपीएफओ पेंशन स्कीम 2025। इसमें जो विशेष बातें हैं वो हम यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि कौन सी चीज़ कब मिलेगी। ये है इम्प्लीमेंटेशन स्टेप, ईपीएफओ की कौन सी चीज कब चालू होगी। पहला है गवर्नमेंट अप्रूवल। जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट ऑलरेडी रिवाइज पेंशन के लिए अपनी अप्रूवल अप्रैल 2025 में दे चुकी है। सर्कुलर बाय ईपीएफओ, जो अब ईपीएफओ जो है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इससे संबंधित एक सर्कुलर इसी महीने में मई 25 में इशू होने वाला है। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन अपडेशन। अब जो जितने एम्प्लॉइज हैं उनका जो डाटा है वो सारी उसकी कलेक्शन मई और जून के महीने में कंप्लीट हो जाएगी, जितने भी पेंशनर है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन एंड वैलिडेशन। जो कैलकुलेशन है जितने एम्प्लॉइज उनकी कैलकुलेशन, उनका जो वैधता है वैलिडेशन, वो सारी जुलाई और अगस्त में कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट पे आउट विद न्यू रेट, जो पहली पेंशन 7,000 रुपये मिलनी है वो सितंबर 2025 से मिलनी चालू हो जाएगी। इस बात को कंफर्म्ड न्यूज है, इसको अदरवाइज मत लेना, कोई झूठी न्यूज नहीं है। ये बिल्कुल अभी वो जो है ईपीएफओ इसके बारे में सर्कुलर भी इशू करने वाला है। और यदि किसी को डाउट हो तो उसको वो ईपीएफओ की साइट पे www.pf इंडिया गवर्नमेंट इन पे जाके इस चीज को वेरीफाई कर सकता है। नेक्स्ट है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस जो है वो 1 दिसंबर 2025 से मिलेगा। पेंशन 7,000 रुपये पर मंथ रिवाइज पेंशन मिलेगी सितंबर 2025 से, और पहला डीए मिलेगा दिसंबर 2025 से। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एरियर ऑफ पेंशन, क्योंकि पेंशन जो है रिवाइज हुई है 1/4/25 से, 1/4/25 से लेके 31/8/25 तक, क्योंकि नई जो पेंशन होगी रिवाइज पेंशन वो सितंबर 2025 में मिलेगी। लेकिन जो उसका एरियर है, क्योंकि 1/4/25 से 31/8/25 तक वो जो सितंबर की पेंशन मिलेगी उसके साथ लग के मिलेगा। और उसके बाद है अलॉन्ग, उसके बाद उसके साथ में डीए भी लगेगा। डीए जो हमारा लगेगा साल में, जैसे यहाँ लगेगा दिसंबर में, लेकिन साल में 2 बारी डीए लगेगा, जनवरी और जुलाई में। ठीक उस तरह से जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का साल में 2 बारी डीए लगता है, तो ऐसे ही जो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं और जिनकी मतलब पे 15 बेसिक पे जो है वो 15,000 या उससे कम है, तो उन सभी को 7,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अभी हम आगे चल के कैटेगरी वाइज किसको क्या मिलेगा वो भी हम यहाँ पे अपनी कंटिन्यूटी हमारे साथ बढ़ाई रखिए, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा जिससे आपको पूरा ये कंफर्म हो जाएगा कौन सी चीज कब होने वाली है। कंपैरिजन टेबल, तुलनात्मक टेबल, बिफोर वर्सेस आफ्टर, यानी कि पहले क्या मिलता था अब क्या मिलेगा। कैटेगरी वर्ग, ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन, डीए एडेड, पेएबल अमाउंट। पुरानी पेंशन क्या थी, नई पेंशन क्या होगी, डीए ऐड होगा या नहीं, और कितना मिलेगा। तो कैटेगरी वाइज हम समझते हैं। मिनिमम मंथली पेंशन, जो एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो जाते थे तो उनको मंथली पेंशन जो मिलती थी 1,000 से लेकर 3,000 के बीच में, अब कम से कम उसको मिलेगी 7,000 रुपये। पहले जो 1 से 3 मिलती थी, 1,000 से 3, वो डिपेंड करता है कि कितनी किसकी लेंथ ऑफ सर्विस है और क्या वो क्राइटेरिया है, वो अलग चीज थी। अब वो मिनिमम जो है चाहे किसी की कितनी थी 7,000 रुपये मिलेगी। उसके बाद डीए मिलेगा, पेएबल अमाउंट उसको 7,000 मिलेगा प्लस डीए मिलेगा। नेक्स्ट है विडोवर पेंशन, वो एम्प्लॉय जिसकी डेथ हो गई उसकी वाइफ को या फिर वो औरत जिसके डेथ हो गई उसके हस्बैंड को, विडोवर यानी कि विधवर को पहले अमाउंट मिलता था 1,500 से लेकर 2,500 रुपये, अब उसको मिलेगा 7,000 रुपये। डीए मिलेगा 7,000 प्लस डीए, ये दोनों मिला के मिलेगी। डिसेबल्ड पेंशनर, वो पेंशनर जो अपाहिज हैं किसी वजह से, पहले उनको मिलती थी 1,800 से लेकर 2,200 के बीच में, अब उनको मिलेगा 7,000 रुपये। डीए उनको भी मिलेगा, यस, और 7,000 प्लस डीए।
नेक्स्ट है डिपेंडेंट फैमिली मेंबर। यदि मान लो ना वाइफ है, उसके जो बच्चे हैं उनको डिपेंडेंट, जो यानी कि उस एम्प्लॉय, उस परिवार का जो मुखिया है उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, उनको क्या मिलेगा, क्या मिलता था पहले 1000 से 2000, अब क्या मिलेगा 7000, और डीए लगेगा 7000 प्लस डीए। हायर कॉन्ट्रीब्यूशन 15 प्लस ईयर। हायर कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि कई एम्प्लॉय जो है अपने पीएफ में, ईपीएफ में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करते थे, तो उनको पहले मिलता था 3500 से 4500, अब उनको मिलेगा 7000 से 8500। हायर वालों को जिन्होंने कंट्रीब्यूशन अपना ज्यादा किया है तो 15 वो उनको ये मिलेगा 7000 से 8500 डीए लगेगा, लेकिन इनको जो डीए मिलेगा वो 7000 पे मिलेगा, 8500 पे डीए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है रूरल एरिया, जो 1200 से लेके 2000, अब उनको भी 7000 मिलेंगे, डीए लगेगा 7000 प्लस डीए। अर्बन लो इनकम, शहर के अंदर जिनकी इनकम कम है तो उनको पहले मिलता था 2000 से 3000, अब मिलेगा 7000 और डीए मिलेगा 7000 प्लस डीए। नेक्स्ट है हु क्वालिफाइज फॉर दिस ईपीएफओ बेनिफिट्स। ये ईपीएफओ का लाभ के लिए कौन क्वालिफाई करता है, ये कंडीशन है मंथली सैलरी शुड बी ₹15,000 और लेस, कि जो एम्प्लॉई है उसकी कम से कम 15,000 रुपये तनख्वाह हो या उससे भी कम हो, उसको भी 7,000 रुपये पेंशन मिलेगी, चाहे 15,000 है या उससे भी कम है। नंबर 2, मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट हैव कॉन्टिन्यूअस ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर, और उसने, उस एम्प्लॉय ने कम से कम 10 साल लगातार कंट्रीब्यूशन किया हो ईपीएफओ को। नेक्स्ट है मस्ट हैव अप टू डेट केवाईसी हो, उसमें आधार, पैन, बैंक डिटेल लिंक्ड टू योर यूएएन नंबर। ईपीएफओ ने जितने पेंशनर हैं सबको एक यूनिफाइड अकाउंट नंबर दे रखा है, तो ये आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की सारी डिटेल जो है उस यूएएन नंबर से लिंक करनी है ताकि पेंशन आपके अकाउंट में आ सके। एम्प्लॉयमेंट विद एन ईपीएफ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर इज मैंडेटरी, कि जो कंपनी है वो उसका रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ में होना जरूरी है, वो मैंडेटरी कंडीशन है। यदि वो ईपीएफ में उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन नहीं है और वहां कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। जिस कंपनी में या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वहां का ईपीएफ मतलब फंड से वो रजिस्टर्ड हो। नेक्स्ट है हाउ टू अवेल दीज न्यू ईपीएफओ बेनिफिट्स, कि जो नई ईपीएफओ पेंशन स्कीम है उनके जो लाभ हैं उसको किस तरह से हम अवेल कर सकते हैं। नंबर 1, एंश्योर योर यूएएन नंबर इज एक्टिव एंड लिंक्ड टू आधार एंड पैन कार्ड, कि जो आपको ईपीएफओ ने यूएएन नंबर दे रखा है, यूनिफाइड अकाउंट नंबर दे रखा है, उससे आप एक तो वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब चालू होना चाहिए, और उसको आधार और पैन कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है कंफर्म दैट योर एम्प्लॉयर इज रजिस्टर्ड। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, ये सुनिश्चित करो कि क्या वो कंपनी ईपीएफओ से रजिस्टर्ड है या नहीं है। यदि रजिस्टर्ड है तो प्रॉपर आपको पेंशन मिलेगी, यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही आपका फंड कट रहा है तो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है मेंटेन रेगुलर कंट्रीब्यूशन थ्रू सैलरी डिडक्शन, कि जो ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है 12% वो आपका लगातार कटता रहना चाहिए और ईपीएफओ के ऑफिस में जाते रहना चाहिए। नेक्स्ट है डाउनलोड द उमंग ऐप और विजिट ईपीएफ पोर्टल फॉर अर्ली ट्रैकिंग। यदि आप अपनी पेंशन का ट्रैक करना चाहते हो तो या तो अपने मोबाइल फोन पे उमंग ऐप को अपलोड करो या फिर ईपीएफ का जो पोर्टल है, ईपीएफ का पोर्टल है उस पे जाओ, उससे आपको जल्दी आपका स्टेटस पता चलेगा। कीप योर केवाईसी अपडेटेड फॉर सीमलेस ट्रांजेक्शन, बिना रुकावट के ट्रांजैक्शन के लिए आपका जो केवाईसी है यानी कि आधार, पैन और बैंक डिटेल उसको अपडेट रखो। नेक्स्ट है
अप्रोच योर HR और EPFO फैसिलिटेशन सेंटर फॉर एनी क्लैरिफिकेशन। यदि कोई आपको किसी प्रकार की कोई क्लैरिफिकेशन करनी है या कोई दिक्कत आ रही है तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे उसके HR से मिलो, या फिर EPFO ने पूरे इंडिया के अंदर अपने फैसिलिटेशन सेंटर बना रखे हैं, सुविधा केंद्र, वहां पे जाके कांटेक्ट करो, वही आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट है हाउ द न्यू पेंशन वुड बी कैलकुलेटेड, कि पेंशन जो है रिवाइज पेंशन किस तरह से कैलकुलेट होगी। नंबर 1, द EPFO विल फॉलो द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला। EPFO का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसके अंदर क्या है, बेस पेंशन, जो मिनिमम बेस पेंशन है वो है 7,000 रुपए पर मंथ। डियरनेस अलाउंस लिंक्ड टू CPI, CPI जिसकी फुल फॉर्म है कॉस्ट प्राइस इंडेक्स, मीन जैसे मार्केट में महंगाई बढ़ेगी वो DA उससे जुड़ा हुआ है, 2% बढ़ेगी तो 2, जैसे गवर्नमेंट का है ठीक उसी तरह से ये उन पे भी अप्लाई होगा प्राइवेट वालों पे। नेक्स्ट है एडिशनल टॉप अप्स फॉर दोज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मिनिमम लिमिट्स। आज की डेट में जो मिनिमम लिमिट्स है वो मैक्सिमम 15,000 है। अब जो है जो ज्यादा पेंशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से है। मैं दोबारा, तो नेक्स्ट है एरियर इफ एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल 25। जैसा कि मैंने बताया कि ये पेंशन स्कीम 1/4/25 से इम्प्लीमेंट हो चुकी है, लेकिन इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो सितंबर 25 में मिलेगी। तो जो एरियर होगा 1/4/25 से लेके 31/8 तक का जो सितंबर की पेंशन मिलेगी उसमें लग के मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में पूरा जो भी आज की लेटेस्ट अपडेट है EPFO की वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और यदि किसी को और कोई क्लैरिफिकेशन करनी है तो वो EPFO की वेबसाइट पे जाके और कंफर्म कर सकता है। तो इन फ्यूचर भी जो भी EPFO से रिलेटेड वो होगी, लेटेस्ट होगी न्यूज, वो यहाँ पे वीडियो के थ्रू बताई जाएगी। और यदि किसी पेंशनर की या किसी एम्प्लॉय की इस से रिलेटेड EPFO से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर रेज करें और उसको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू।